हाय स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू आर क्वाइट वेल। बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता हूँ। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे और ये है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि कैसे प्रिपरेशन होगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से, और इटार्ड रिएक्शंस और फॉर्मेलेशन मींस ग्रेटरमैन रिएक्शंस दोनों देखेंगे, दोनों पढ़ेंगे। ये तुम्हें समझ में आ जाए अच्छे से तो जरूर सब्सक्राइब करना। चलो मूव करते हैं। देखो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है ये इटार्ड रिएक्शंस। और किससे पढ़ रहे हम लोग? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। इसे देख रहे हैं हम लोग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। उसमें जो फर्स्ट क्या है? फ्रॉम इटार्ड रिएक्शन। देखो इटार्ड में ई जो है ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इस तरह की ट्रिक है। ये इटार्ड को ही डिफाइन करता है। टी थोड़ा लर्न रखने के लिए तो टॉल्यूइन हो गया, और ए का मतलब हो गया आपको ये एरोमेटिक कर सकते हो या फिर एल्डिहाइड कर दो, एल्डिहाइड। तो इटार्ड क्या करता है? टॉल्यूइन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। किसमें? टॉल्यूइन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब देखो ये, चलो मैं एग्जांपल देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा कि क्या करते हैं हम लोग कि जो टॉल्यूइन है, इस टॉल्यूइन को जो कंपाउंड्स है इसको क्या करेंगे? CrO2Cl2 लेंगे, क्रोमाइल क्लोराइड इन द नॉन पोलर इन द CH2 सॉल्वेंट या CaCl3। तो ये कंपाउंड जो बनता है ये बनता है CHOCrOHCl2 और 2। इसका है नाम क्रोमियम कॉम्प्लेक्सेस। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है। अब देखो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, ये ब्राउन कलर का होता है। ये कौन सा कलर होगा? ब्राउन कलर का। और जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक ये कह रहा है कि ऐसा होगा, तो ये एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब मैं तुमसे यदि पूछ दो कि बताओ ये इथाइल बेंजीन है, कौन सा है? इथाइल बेंजीन है। और इससे क्या होगा यदि हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे? तो सेकेंड क्या है? एक और कंपाउंड ले लूं कि चलो CH2 CH3 ले लेंगे, इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा? देखो CrO2Cl2 ना एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसका काम क्या होता है? ये एल्डिहाइड बनाता है। इसके जगह यदि KMnO4 ले ले, K2Cr2 ले ले, तो उसका ऑक्सीडेशन डायरेक्टली एसिड बना देगा। ठीक है, तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका काम है सिर्फ एल्डिहाइड बनाना। एक सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब पॉइंट ये आता है कि ये किस प्रोसेस के थ्रू होगा, क्योंकि यदि लर्न किया तो डायरेक्टली बोल दोगे इटार्ड का काम ही है एल्डिहाइड बनाना, बट ये कंपाउंड किस में जाएगा? देखो यदि मैकेनिज्म जानते हो तो तुम बता दोगे। ठीक है, अब देखो CrO2Cl2 वाला यदि सिंगल कंपाउंड लेते हैं हम लोग, तो ये मैकेनिज्म होता है सिग्मा ट्रॉपिक कॉम्प्लेक्स के थ्रू बनता है, और पेरिसाइक्लिक रिंग। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है मैकेनिज्म, और तुम्हें बहुत बोरिंग लगेगा, अल्टीमेटली याद ही करना होता है। बट फिर भी मैकेनिज्म अब तुम्हें एक आइडिया देगा कि अच्छा ये होता कैसे है, और उसके बेसिस पे कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो चलो हम लोग ऐसा करते हैं, क्रोमियम जो क्लोराइड है, 2 क्रोमियम क्लोराइड लेते हैं और उसको हीट करते हैं, होमोलाइटिकली क्लीवेज करते हैं, और तब देखते हैं तुम्हें वो चीज समझ में आ जाएगी कैसे बनेगा कंपाउंड, और फिर तुम इसका भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो देखो उस मैकेनिज्म को कैसे होगा कि क्या करेंगे। देखो क्या है इसमें, ये समझो स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम लोग कि जो टॉल्यूइन लेते हैं, CH है, H और H है। अब क्या है इसमें? Cr डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और ये Cl और Cl ले लिया, CrO Cl और Cl ले लिया। तो क्या होगा जब इसको हीट करेंगे तो यहां से ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। देखो जब ये होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, हीट करोगे एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो सारे बॉन्ड फ्री रेडिकल नहीं टूटते हैं, है ना, क्योंकि अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। तो देखो अब इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो ये हाइड्रोजन है
इस ऑक्सीजन पे, क्योंकि इसके पास भी फ्री रेडिकल है, इसके पास भी फ्री रेडिकल है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबके सब एक इलेक्ट्रॉन्स है, और ये कार्बन इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कंपाउंड क्या बन जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये देखो CH O Cr OH Cl2, ठीक है, O Cr OH Cl2 बन जाएगा। बताओ CH है, ये OH हो गया और ये O कनेक्ट हो जाएगा कार्बन के साथ, तो O Cr Cl2 बन जाएगा। बोलो। अच्छा, अब इस कॉम्प्लेक्स में क्या करेंगे, 2 मोल्स वाटर ले लेंगे, तो 2 मोल्स वाटर क्या करेगा, यहां पे 1 मोल्स H OH H OH और यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यानी अपने को 2 मोल्स Cr OH और 2 Cl2 बाहर निकल जाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है ये बन जाएगा CH OH और OH। जब इसको हीट करोगे तो वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही कार्बन में 2 OH ग्रुप ऑब्वियसली हीट होगा, अनस्टेबल होता है, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये बेंजोएल्डिहाइड बन जाएगा। मेरी बात समझ आ गई। अब मैंने तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि यदि तुम्हारे पास ये कंपाउंड होगा तो क्या करोगे, CH2 CH3 होगा तो क्या करोगे। देखो दो चीजें, यदि क्रोमियम इस कार्बन पे अटैक करेगा तो एल्डिहाइड बनेगा, इस पे अटैक करेगा तो फिर क्या होगा, देखो जहां भी अटैक करेगा 2 OH ग्रुप आएंगे, सेकंड पे अटैक करेगा तो 2 OH आएगा, और सेकंड कार्बन पे 2 OH ग्रुप मतलब कीटोन बनेगा, फर्स्ट टर्मिनल कार्बन पे 2 OH मींस एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, तो नॉन टर्मिनल पे कीटोन बनता है। तो यदि मैं इस कंपाउंड इस कॉम्प्लेक्स इस कार्बन पे अटैक कर रहा हूं तो ये जो कॉम्प्लेक्स है C OH OH CH3 और अल्टीमेटली हीट होके क्या बनेगा, ये कंपाउंड ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 बनेगा। और देखो इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये कंपाउंड बन जाएगा CH2 CHO बन जाएगा, ठीक है, और ये हमेशा क्या होता है, ये मेजर है, क्लियर है। चलो अब चलते हैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, जो कि है एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ठीक है। देखो अब मूव करते हैं इसका, आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे करेंगे रिएक्शंस, ठीक है। देखो अब जो है नेक्स्ट है एसिटिक एनहाइड्राइड वाला, उसको अच्छे से समझो कि वो क्या करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो यदि अपन एसिटिक एनहाइड्राइड लिया तो क्या होगा, तो सेम मैकेनिज्म तो सेम ही होगा, ये कंपाउंड है और ये हम लोग CrO3 ले लिया और यहाँ पे क्या लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा 273, एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर ले लो, 273 से 283 केल्विन टेम्परेचर, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है ये बन जाएगा CH है ना, और यहां से इसे क्या कहते हैं, जानते हो, इसे कहते हैं बेंजाइनिडीन डाइएसिटेट। तो बेंजाइनिडीन डाइएसिटेट कॉम्प्लेक्स जो है अगर इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे और हीट भी कर दो तो ये कंपाउंड बन जाएगा बेंजाइनिडाइड। चलो इसको देखते हैं, सेम मैकेनिज्म होगा तो समझते हैं कि कैसे होगा। देखो क्या कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ये है यहां पे हमें टॉलुइन लेना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी। देखो ये कंपाउंड जो है CH H है H है, अब क्या करते हैं Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड क्या लेता हूं यार, देखो ये कंपाउंड जो है ये है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, और एक और है CH3 C डबल बॉन्ड 2 मोल्स है ना, जो अपने को 2 मोल्स कंपाउंड लिया है ताकि होमोलैटिकली क्लीवेज अच्छा सही से हो सके, ठीक है। तो अब ये देखो कंपाउंड क्या होगा, हीट किया है तो यहां से ये इस तरह से ब्रेक होगा, ये इस तरह से ब्रेक होगा होमोलैटिकली क्लीवेज, ये भी टूटेगा इस तरह से, ठीक है। तो देखो ये हाइड्रोजन कहां जाएगा, यहां पे, और ये कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन, सेम यहां भी ये हाइड्रोजन इस कार्बन से कनेक्ट होगा और ये कार्बन किससे होगा, इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा अल्टीमेटली, ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये होगा CH, देखो क्या होगा CHO COCH3 CHO
COCH3। सेकेंड वाला क्या होगा, यहां भी CHO COCH3, O C डबल बॉन्ड OCH3। समझ में आ रही बात। और देखो यहां पे क्या है, ये जो कंपाउंड है ये और ये अलग हो जाएगा और क्या निकल जाएगा 2 मोल्स, मैं यहां पे लिखता हूं 2 मोल्स एसिटाल्डिहाइड अलग हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब इस कॉम्प्लेक्स में क्या करेंगे, यदि हम वाटर लेते हैं 2 मोल्स वाटर लेंगे तो यहां से क्या होगा H OH H और OH, यानी यहां से टूट जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा, यहां पे क्या बनेगा CH OH और OH। और जब इसको हीट करेंगे तो फिर वही बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। समझ में आ रही बात। और क्या निकलेगा, यहां से एसिटिक एसिड निकलेगा, ये देखो यहां से एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा। समझ में आ रही बात ना, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से ये कंपाउंड बनता है। क्लियर है। तो हमने दोनों तरफ से देखा कैसे बनेगा एल्डिहाइड। अब देखो उसका नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मेलाइजेशन रिएक्शंस पे। ठीक है, चलो उसको देखो कि फॉर्मेलाइजेशन से क्या होगा। ठीक है, देखो मैकेनिज्म समझ देखने में सुनने में अच्छा लगता है और फील भी आती है, इंटरेस्ट भी आता है। ठीक है, लेकिन इसके शॉर्ट है कि तुम्हें अल्टीमेटली एग्जाम के लिए ट्रिक्स करनी पड़ेगी कि कैसे बहुत शॉर्ट टाइम में तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लो। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेलाइजेशन। ये है फॉर्मेलाइजेशन में क्या होता है, देखो फॉर्मेलाइजेशन जो होता है ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन सा होगा, ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, जो फॉर्मेलाइजेशन होते हैं ये बेसिकली टू टाइप्स के होंगे। एक तो हो जाते हैं गेटरमन-कॉच रिएक्शंस वाले, जो भी होगा गेटरमन-कॉच रिएक्शंस, है ना, कॉच रिएक्शन। सेकंड आता है गेटरमन रिएक्शन। दोनों का हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं गेटरमन रिएक्शंस। ठीक है, तो दोनों का मैकेनिज्म समझते हैं कि आखिर ये कैसे होगा। देखो गेटरमन-कॉच रिएक्शन चलते हैं कि उसमें क्या होगा कि बेंजीन है और बेंजीन को CO प्लस HCl से करते हैं हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे तो ये कंपाउंड बन जाता है बेंजल्डिहाइड, है ना, बेंजल्डिहाइड। अब देखो कैसे होगा बेंजल्डिहाइड, तो CO प्लस HCl है, देखो C ट्रिपल बॉन्ड O है, प्लस चार्ज होगा इसका नेगेटिव होता है, तो जो HCl है ना HCl H प्लस और माइनस, तो ये पार्ट यहां पे आके क्या बना देगा इसको HC ट्रिपल बॉन्ड O प्लस। अब जानते हो ये स्टेबल है नहीं, तो ये यहां से टूट जाएगा, लेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा ये बन जाएगा HC पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड O। आपका क्लोरीन जो है इस पे अटैक कर देगा और ये बना देगा इसको HC डबल बॉन्ड OCl। देखो बन गया, जो तुमको चाहिए फ्राइडल क्राफ्ट के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के लिए वो तो हो गया। अब देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, अब जो तुम्हारे पास बेंजीन है, अब यदि बेंजीन कोई है कंपाउंड, अब इसको क्या करते हैं HC डबल बॉन्ड OCl है, AlCl3 लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा HC डबल बॉन्ड O कैटायंस बनेगा और वो कैटायंस क्या करेगा बेंजीन पे अटैक करेगा और वो क्या बना देगा बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OH बना देगा। ठीक है, प्लस HCl प्लस AlCl। अब देखो फ्राइडल क्राफ्ट तो हम लोग 11 में पढ़े हुए है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो AlCl3 ये बना देगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट है गेटरमन रिएक्शंस। अब देखो गेटरमन में क्या होगा, देखो ठीक है, चलो अब देखिए गेटरमन रिएक्शंस में क्या होगा उसको देखो। तो जो गेटरमन रिएक्शंस है उसमें क्या लॉजिक हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देखो गेटरमन रिएक्शन में क्या करेंगे, तो जो C6H6 है उसको क्या करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड प्लस HCl से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 और बन जाता है C6H5। ठीक है, और NH डबल बॉन्ड ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, तो इस तरह कॉम्प्लेक्स बनता है, इसे बोलते हैं लोग एल्डामाइन कॉम्प्लेक्स। और ये एल्डामाइन कॉम्प्लेक्स जो है जो आगे हाइड्रोलाइसिस करने से ये बन जाएगा C6H5CHO बेंजाइड। अब इसको समझते हैं मैकेनिज्म को कि कैसे होगा। ठीक है, देखो होगा क्या होगा,
ये लॉजिक, अब देखो क्या लॉजिक यूज करेंगे हम लोग कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर सबसे पहले क्या होगा कि जो HC है, HC ट्रिपल बॉन्ड N है, ये यहां से ब्रेक होगा और तुम्हारे पास H प्लस और Cl नेगेटिव है, तो ये H अटैक कर जाएगा और तुमने AlCl3 भी तो लिए हो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा AlCl4 नेगेटिव में। अब तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स क्या बन गए, HC कैटायंस डबल बॉन्ड NH। अब देखो हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिए, अब ले लो बेंजीन। तो जैसे बेंजीन लिया हमने, तो अब क्या होगा, इस ये बेंजीन HC कैटायंस डबल बॉन्ड NH ये इस पे अटैक कर देगा और अटैक करा के ये इन द प्रेजेंस ऑफ NH प्लस AlCl3 अटैक करा के क्या बनेगा कंपाउंड CH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। अब देखो, अब ले लो 2 मोल्स वाटर, तो 2 मोल्स लेंगे तो 2 मोल्स OH आएगा, तो अब ये कंपाउंड क्या बन जाएगा यहाँ पे CH OH प्लस अमोनिया। अब यहां से हीट होगा और बन जाएगा बेंजल डिहाइड। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया दोनों मैकेनिज्म। चलो अब एक है छोटा सा, वो भी कर लो जब सब कुछ पढ़ लियो तो। वो क्या है, फ्रॉम टॉल्यूइन से क्लोरीनेशन करने से क्या होगा। देखो ये है कि फ्रॉम टॉल्यूइन को हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं। ठीक है, ये है कि जो टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन इसको क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे। एक्सेस लाइट ले लो, एक्सेस यूवी लाइट लेंगे यहां पे, यूवी लाइट लेके, तो अब ये कंपाउंड हमें सारे हाइड्रोजन टूट जाएंगे, लेकिन जो जरूरत है हम उसका ही यूज करते हैं। 2 क्लोरीन बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड बन जाएगा। अब इस बेंजल डाइक्लोराइड को यदि हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम लोग, तो क्या होगा, ये कंपाउंड बनेगा बेंजीन पे CH OH और OH, और हीट होके क्या बनेगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन पे CHO बेंजल डिहाइड। आगे समझ में, चलो तो ये हमने हाइड्रोकार्बन से कंप्लीट कर लिया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट है फ्रॉम मेटल से मींस कैडमियम क्लोराइड से, गिलमन्स रिएजेंट से, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।